आगे बढ़ते नैब की जानिब जाएंगे। नैब जो निकालता है ऐब, नैब का एक कैदी बहुत मज़े में है जी, बहुत मज़े में है। मीर शकील, प्यार से मीडिया फिरौन जिन्हें हम कहा करते हैं, बीमार बनकर के अस्पताल में जा लेटा वो अस्पताल में। सज़ा और जज़ा का अमल जो है वो बदस्तूर हवा में मुअल्लक है। ताहम मज़े की बात ये कि इसी सरजमीन खुदादाद पे एहतसाब के वो बुलंदो बांग दावे सुबह शाम किए जा रहे हैं और किसी को हंसी नहीं आती, सिर्फ हम ही हैं जो हंस रहे हैं, या शायद उनको समझ में नहीं आती। रोज़ी जो है, मीडिया फिरौन अपनी पेशी पर भी ना पहुंचा, वजह यही बताई जा रही है कि उसको इजराइल साफ नजर आ रहा है। होता है मीर शकील के नामा अमाल में सबसे स्याह अमल तौहीन आमेज एक प्रोग्राम को नशर करना भी है, जिसमें माज़अल्लाह दो कैरेक्टर्स को बिठा करके और उनको माज़अल्लाह वो नाम दिए थे जो मैं अपने मुंह से नहीं कह सकता। ताहम जिस पर वो निस्बत धरी गई थी, मैं उनकी शान में ये बता दूं कि वो मोहतरमा इंडिया गई थी और उन्होंने इंडिया जाकर के इंडिया वालों को शर्मिंदा किया था। उनको दुख्तरे मशरिक मत कहिएगा, उनको दुख्तरे पाकिस्तान मत समझिएगा। वो मौलाना तारिक जमील के साथ बैठे या इमाम काबा के साथ, इस पर मैं घंटों बोल सकता हूं, मेरा ख्याल है मैं इस पर ना बोलूं। मीर शकील पर आ जाते हैं। अमरीकी एक लॉ फर्म, मुश्किल सा नाम है इसलिए लॉ फर्म का नाम गोल कर देता हूं, तौहीन आमेज प्रोग्राम कस्दन नशर किया गया। ये उस लॉ फर्म का इंकशाफ है। लॉ फर्म ने यह भी बताया कि मीर शकील के बेटों मीर इब्राहिम और मीर इसाक की रजामंदी इस कंटेंट को नशर करने में शामिल थी। इस खबर का माखज़ सोर्स जो बताया जा रहा है वो खुद एक जियो का रिपोर्टर है। जाहिर है कि रिपोर्टर है तो उसका नाम तो नहीं लिया जा सकता। ये बताते हुए आपको निहायत फ़ख्र व इंबिसात महसूस कर रहा हूँ, सामने वालों पर है, पता नहीं उनको हया आएगी या नहीं आएगी सुन करके कि गिलगित की अदालत पहले ही मीर शकील अल मारूफ मीडिया फिरौन को 26 साल, ज्यादा नहीं 26 साल कैद की सजा सुना चुकी है। 13 लाख जुर्माना और जायदाद जब्तगी का हुक्म इसके अलावा है। अब मैं ये देखता हूं कि इस सरजमीन पर कौन ऐसा चैंपियन है जो इसको 13 साल की सजा देता है, मतलब इसको 13 साल जेल में रखे। मैं 10 रुपए की शर्त ऑन एयर लगाता हूं, चलो मीर शकील को 13 साल की सजा सुनाओ, सजा सुना दी, अब हुकूमत इसको जेल में धकेल दे। एक बात, कौन है वो जो मीर शकील की जायदाद तो छोड़ो, उसकी गाड़ी का एक पहिया भी जब्त कर ले। तनख्वाहदार उसने जितने बड़े बड़े रखे हुए हैं, मैं और आप शायद सोच भी नहीं सकते। वो इसी मुल्क में रह करके अमन की आशा चलाता रहा, किसी ने नहीं देखा। गजब खुदा का इतनी वहशतनाक या शायद गुमराहकुन डॉक्यूमेंट्री इस एक आदमी ने नशर की उसी एक टाइम स्लॉट में जो प्राइम टाइम कही जाती है। सुकूत ढाका के हवाले से इसने जो कुछ गुमराहकुन बातें की, वो एक डॉक्यूमेंट्री लोगों के होश उड़ा देने के लिए काफी है। लेकिन मैं हैरान हूं हमारे इदारों की जब्त पर, उनके सब्र पर, या फिर शायद वही फाइल बना लेने वाली आदत जो है वो आड़े आ गई होगी। भाई जाना मत, ये बॉल नजर नहीं आई आपको? बहुत आना इस्लामाबादी का जीत गए 10 लाख रुपए से पूरे। गोलगप्पे गोलगप्पे नहीं, मेरी बात सुनो, ठोको यहाँ ठोको। अरे दारिल का शो है यार, तुम तो ड्रामा कर रहे हो बीच में यार। पकौड़े दे आप मुझे। हाथ ऐसे करना सोशल डिस्टेंस नहीं होता, दूर होना होता है। जीत गए। गेम शो ऐसे चलेगा लीग, रोजाना 7:30 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर।